अगर कभी तुम्हें रोड पर कोई पेट्रोल पंप दिखे जिसमें लिखा हो कि इसके बाद 70 किलोमीटर तक कोई और पेट्रोल पंप नहीं है, तो बिना रुके आगे निकल जाना, क्योंकि अगर गलती से भी तुम वहाँ रुक गए तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है ये तुम्हें आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। तो मैं लगभग 7 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ और अभी भी 4 घंटे का डिस्टेंस और बचा है। एंड अभी मुझे रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ना सिर्फ मुझे पेट्रोल चाहिए बल्कि एक अच्छे ब्रेक की भी ज़रूरत है, और हाँ, साथ में कॉफ़ी की भी, क्योंकि मैं कार चलाते चलाते सो रहा था। मुझे नींद आ रही थी तो मैंने म्यूज़िक लाउड कर दिया, विंडो नीचे की और ठंडी हवा मुंह पे लगी। वो रिलीफ सिर्फ कुछ मिनट्स तक ही था, क्योंकि मुझे रेस्ट और कॉफ़ी चाहिए थी एंड मुझे कोई और रिस्क भी नहीं लेना था। तो हाईवे बिल्कुल खाली था, क्योंकि पिछले कम से कम 20 मिनट से मैंने एक भी गाड़ी नहीं देखी थी। और चलते चलते मैंने थोड़ी दूर आगे एक पेट्रोल पंप के बोर्ड्स की लाइट जलती हुई दिखी और मुझे फाइनली थोड़ी राहत मिली कि यहाँ मैं थोड़ा रेस्ट कर सकता हूँ और मुझे खाने को भी कुछ मिल जाएगा और कॉफ़ी भी। लेकिन एक दिक्कत थी, क्योंकि वो पेट्रोल पंप कोई फेमस ब्रांच का नहीं था। वो एक इंडिपेंडेंट कंपनी का था जिसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। एंड वो जगह काफ़ी पुरानी थी, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पिछले 10 सालों से यहाँ कोई अपडेट नहीं हुआ है। एंड अगर मैं उस पंप को डिस्क्राइब करूँ तो वो कुछ ऐसा था, एक सिंगल पुरानी बिल्डिंग, 2 पंप और एक हाथ से पेंट की हुई साइन बोर्ड जिसमें लिखा था अगला स्टॉप 70 किलोमीटर बाद है। तो मैंने गाड़ी पंप के पास लगा दी। पूरा पंप खाली था, ऑब्वियसली रात का टाइम था। एंड जैसा मैंने कहा, पिछले 20 मिनट से मैंने कोई भी गाड़ी नहीं देखी थी, तो मेरे लिए ये नॉर्मल था। एंड सिर्फ एक पुरानी टूटी फूटी कार बिल्डिंग के साइड में खड़ी थी। तो मैंने सोचा शायद नाइट शिफ्ट पे काम करने वाले की होगी। एंड मैं गाड़ी से बाहर निकला, पैर स्ट्रेच किए, और हाँ, वहाँ पर सेल्फ सर्विस थी, तो पेट्रोल मुझे ही भरना था। तो मैंने टैंक फिल किया और पेमेंट की, और फिर मैं बिल्डिंग के अंदर की तरफ जाने लगा जिसमें एवर फ्रेश स्टोर था। तो शायद मुझे उसी वक्त वापस गाड़ी में बैठ के निकल जाना चाहिए था, लेकिन मुझे कॉफ़ी चाहिए थी और मुझे बाथरूम भी यूज़ करना था, इसलिए मैं अंदर चला गया। तो स्टोर बहुत छोटा था, सिर्फ कुछ स्नैक्स और कार सप्लाईज से भरा हुआ, और पीछे एक कॉर्नर में कॉफ़ी स्टेशन था जहाँ वो ग्लास वाली कॉफ़ी पॉट्स रखी हुई थी, जिन्हें देखकर मैं बता सकता था कि वो वहाँ घंटों से बर्नर पे ही पड़ी है। और पीछे वाली वॉल के साथ साथ एक बड़ा सा कूलर था जिसमें सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स भरी हुई थी, और लाइट्स वो तेज़ लाइट्स थी जो हर चीज़ को थोड़ा सा अजीब और थोड़ा सा ऑफ दिखा रही थी। एंड काउंटर के पीछे एक अटेंडेंट खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 50 के आसपास थी और उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और वो काफ़ी पतला भी था। एंड उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से सोया नहीं है। एंड उसके सामने टीवी चल रहा था, कोई लेट नाइट शो आ रहा था, लेकिन टीवी की आवाज़ बहुत स्लो थी। तो जैसे ही मैं अंदर आया, उसने ऊपर देखा और उसके एक्सप्रेशन में एकदम कुछ बदल गया, बस 1 सेकंड के लिए, जैसे वो मुझे देखकर सरप्राइज हो गया है या फिर घबरा गया है। तो उसने मुझे वेलकम कहा। मैंने जवाब दिया, मैं बस कॉफ़ी ले रहा हूँ। एंड मैं बैक साइड की तरफ गया और ख़ुद के लिए कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी जली हुई और कड़वी थी, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे सिर्फ कैफ़ीन चाहिए था। एंड मैंने एक कैंडी भी उठाई और सब कुछ लेकर काउंटर पर रख दिया। तो अटेंडेंट ने बहुत धीरे धीरे बिल रिंग अप किया, पर उसकी नज़र बार बार मेरे पीछे विंडोज़ की तरफ जा रही थी, मेरी गाड़ी की तरफ। और उसने मुझसे पूछा, अकेले ड्राइव कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। उसने फिर पूछा, लॉन्ग ट्रिप? मैंने कहा हाँ, अभी कुछ घंटे और बाकी है। अब उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी नज़र फिर से विंडो की तरफ चली गई। एंड इस बार मैंने भी मुड़ के देखा, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेरी गाड़ी पंप पे खड़ी थी और उसके आगे खाली हाईवे। मैंने उससे पूछा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये पूछने पर वो मुझे काफ़ी देर तक घूरता रहा और फिर उसने काउंटर के ऊपर एक कागज़ का टुकड़ा स्लाइड किया। एंड वो नैपकिन था, लेकिन उस पर पेन से कुछ लिखा हुआ था। एंड जब मैंने पढ़ा
तो उस पर लिखा था कि तुम्हें फॉलो किया जा रहा है, गाड़ी के पास वापस मत जाना। मेरी नज़र नैपकिन पे जम सी गई एंड फिर मैं ऊपर देखा उसकी तरफ और उसका चेहरा बिल्कुल सीरियस था। मैंने कहा, तुम क्या बोल रहे हो? पर उसने चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, आवाज़ नीचे रखो और मॉनिटर देखो। और उसने काउंटर के पीछे वॉल पर लगे छोटे से सिक्योरिटी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। एंड जब मैंने स्क्रीन देखी तो स्क्रीन में ब्लैक एंड वाइट फुटेज चल रही थी पार्किंग लॉट की, और उसमें मेरी गाड़ी दिख रही थी, लेकिन कोई और भी था जो वहाँ खड़ा था। एंड मेरा पेट जैसे दर्द करने लगा। वो जो कोई भी था पैसेंजर साइड के पास खड़ा था, बिल्कुल स्टोर की तरफ मुँह करके। एंड मैं उसको समझ ही नहीं पा रहा था। मुझे बस डार्क कपड़े दिखे और कुछ नहीं, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह शेडो में था। मैं तुरंत पलट कर विंडो की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरी गाड़ी और खाली पार्किंग लॉट और कुछ नहीं। मैंने हड़बड़ाहट में वापस मॉनिटर की तरफ देखा, लेकिन वो फिगर अभी भी वहीं था, बिल्कुल उसी जगह। वो वहाँ से हिला भी नहीं। मैं धीरे से बोला कि ये क्या हो रहा है? अटेंडेंट ने मुझे कहा कि जब तुम डायरेक्टली देखते हो तब ये दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ कैमरेस में दिखाई देता है। मुझे नहीं पता क्यों और मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि जब ये उनका वेट कर रहा होता है और जो लोग बाहर चले जाते हैं उनका क्या होता है। मुझे याद है उस पल मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी और मैंने फिर से विंडो की तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर सच में कुछ भी नहीं था। एंड मैंने वापस मॉनिटर की तरफ देखा, लेकिन इस बार वो फिगर हिल चुका था। अब वो मेरी गाड़ी के फ्रंट के और पास था और वो अभी भी स्टोर की तरफ ही देख रहा था। मैंने कहा, ये पागलपन है या कोई ट्रिक है? लेकिन उसने कहा, काश ऐसा होता। एंड फिर उसने काउंटर के नीचे हाथ डाला और एक फ़ोल्डर निकाला जिसके अंदर प्रिंटेड न्यूज़ आर्टिकल्स थे, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट्स, हाईवे पर लाशें मिलने की हेडलाइंस। एंड उसने कहा, पिछले 8 महीनों में 4 लोग, सबके सब यही रात में आए थे और सब गाड़ी के पास वापस चले गए मेरी वार्निंग के बाद भी। और फिर वो सभी के सभी कुछ किलोमीटर आगे जाकर मिले एंड हाईवे के बीच में उनकी गाड़ी रुकी हुई थी। इंजन ऑन था, वो ड्राइवर सीट पे बैठे हुए थे, आंखें खुली थी एंड बॉडी पे कोई निशान नहीं था। बस सबका दिल अचानक बंद हो गया। मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं बार बार ही अपने आप से कह रहा था कि ये रियल नहीं हो सकता, लेकिन मैंने आर्टिकल्स देखे थे, विक्टिम्स की फ़ोटो जिसमें एक यंग वुमेन थी, एक मिडल एज्ड आदमी और एक 30s का कपल। मैंने सीधे पूछा कि पुलिस ने कुछ क्यों नहीं किया? तो उसने कहा, क्या करेगी पुलिस, इन्वेस्टिगेट करने जैसा कुछ है ही नहीं, ना कोई स्ट्रगल के साइन, ना कोई विटनेस। बस एक लोनली हाईवे पे लोग मर जाते हैं और वो ऐसा अक्सर होता है कहकर इसे फटीग या मेडिकल इमरजेंसी केस बोलकर केस क्लोज कर देते हैं। एंड इन सब बातों के बाद मैंने फिर से मॉनिटर की तरफ देखा। वो फिगर अब और भी पास आ चुका था एंड वो बिल्कुल मेरी गाड़ी के सामने खड़ा था। मैंने अटेंडेंट से पूछा, ये कितनी देर तक रहता है? जिस पर उसने कहा, सुबह होने तक एंड कभी कभी और ज़्यादा, लेकिन जब तक तुम अंदर रहते हो तुम सेफ हो, क्योंकि ये यहाँ अंदर नहीं आ सकता। मैंने उससे पूछा, क्यों? तो अटेंडेंट ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे सवाल पूछना महीनों पहले छोड़ दिया। बस मुझे रूल्स पता है, अंधेरा हो तो अंदर रहो, पार्किंग लॉट में मत जाओ और सुबह होने का वेट करो। एंड मैं उससे बहस करना चाहता था, उसे बोलना चाहता था कि वो पागल है, लेकिन मैं भी अंदर ही अंदर डर रहा था, क्योंकि मैं भी उस मॉनिटर के फिगर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था और ये भी नहीं समझा पा रहा था कि वो मेरी आंखों से देखने पर गायब क्यों हो जाता है। मैंने बस कहा, ठीक है, मैं वेट करूँगा। एंड उसके चेहरे पर रिलीफ दिखाई दिया। उसने कहा, अच्छा है आप समझदार हो, आप चाहो तो पीछे बैठ सकते हो, वहाँ एक काउच है एंड कुछ मैगजीन्स भी।
बस 4 घंटे की बात है सुबह होने तक। एंड वो फ्रंट डोर की तरफ गया और लॉक कर दिया। एंड वो लॉक करने का साउंड काफ़ी लाउड था क्योंकि वो खाली स्टोर में बहुत ज़्यादा लाउड लगा। और उसने कहा जस्ट इन केस, क्योंकि कभी कभी लोग पैनिक कर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। इस तरह तुम कोई बेवकूफ़ी नहीं कर पाओगे। लेकिन उसके ये बोलने का तरीका मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि वो सिर्फ मेरे लिए केयरफुल हो रहा है, वो मेरी मदद करना चाहता है। तो मैं काउंटर के पास एक स्टूल पर बैठ गया और अटेंडेंट भी वापस अपने टीवी देखने लगा। तो हर कुछ मिनट्स में मैं उस मॉनिटर की तरफ देखता एंड वो फिगर हमेशा वहीं होता, कभी थोड़ी अलग पोजीशन में, कभी बिल्डिंग के और पास, लेकिन वो कभी गायब नहीं होता। एंड लगभग 1 घंटे बाद मैंने पूछा क्या मैं बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ। तो उसने स्टोर के पीछे एक दरवाजे की तरफ इशारा किया, उस तरफ सीधे। मैं उठकर उस तरफ चल दिया और काउंटर के पास से गुजरते हुए मैंने एक बार फिर सिक्योरिटी मॉनिटर पर नज़र डाली, लेकिन कुछ अलग था। मुझे 1 सेकंड लगा समझने में कि क्या बदला हुआ है। एंड वो था टाइम स्टैम्प, क्योंकि उस फुटेज में 11:47 PM लिखा हुआ था, लेकिन अभी तो रात के 3 बज रहे हैं। एंड मैंने जब पहली बार स्टोर में एंटर किया था तब मैंने अपना फ़ोन चेक किया था और तब टाइम डेफिनेटली 2 बजे के बाद का था। तो मैं रुक गया और मॉनिटर को और ध्यान से देखा। एंड मुझे ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये लाइव फुटेज नहीं थी, ये तो लूप चल रहा था। वही सेम कुछ मिनट्स बार बार रिपीट हो रहे थे। मुझे अपना खून जमते हुए महसूस हुआ। एंड मैं विंडो की तरफ गया और इस बार ध्यान से देखा, सच में पूरे ध्यान से देखा। एंड बाहर कोई नहीं था। सच कहूँ तो कभी कोई था ही नहीं। एंड मैं समझ चुका था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैंने अपनी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल रखी। एंड मैंने उससे पूछा कि सुनो, उस कैमरे पे टाइम क्या आ रहा है। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी स्टोरी को। तो मैंने उससे पूछा कि सुनो, उस कैमरे पे टाइम क्या आ रहा है। एंड उसने 10 सेकंड्स तक कोई जवाब नहीं दिया। एंड जब मैंने पलट कर देखा तो वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। एंड उसने एक बदली हुई आवाज़ में कहा, तुम बाथरूम यूज़ करो। एंड उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा फ्लैट थी एंड बिल्कुल इमोशनलेस। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे काफ़ी देर से रुके हुए हो, टाइम स्टैम्प गलत है एंड ये फुटेज पुरानी है। एंड उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया, वो बस उन थकी हुई आंखों से मुझे घूरता रहा। तुमने आर्टिकल्स देखे थे ना, उसने मुझसे कहा। तुमने देखा था ना कि लोगों के साथ क्या होता है इस हाईवे पे। मैंने कहा वो कहीं और से भी हो सकते हैं, कोई भी उन्हें प्रिंट कर सकता है। और अब वो एक कदम मेरी तरफ बढ़ा, मैं एक कदम पीछे हटा। तुम्हें यहीं रहना चाहिए, बाहर कुछ भी सेफ नहीं है, उसने कहा। एंड अब मेरी नज़र फ्रंट डोर पर गई, गेट लॉक था। मैंने उससे कहा चाबी कहाँ है, लेकिन वो मुझसे बस बार बार कहने लगा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, सुबह तक नहीं, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। मैं और पीछे हटा। एंड अब मेरा हाथ ब्रेक रूम के दरवाजे के हैंडल से टकरा गया। एंड मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। एंड मैंने डोर लॉक कर दिया। एंड जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि ये ब्रेक रूम नहीं था, ये तो स्टोरेज स्पेस था। और ऊपर एक सिंगल बल्ब की हल्की सी रोशनी दीवारों के साथ साथ सेल्फ्स लगी हुई थी। और उन सेल्फ्स पर बॉक्सेस थे, बहुत सारे बॉक्स। एंड हर बॉक्स पर एक डेट लिखी हुई थी। तो मैंने सबसे पास वाला बॉक्स खोला और अंदर एक वॉलेट था, एक फ़ोन था जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, कार की चाबियाँ थी और एक ड्राइवर लाइसेंस। एंड फोटो में एक यंग वुमेन थी, काले बाल, मुस्कुराती हुई। एंड मैंने उसका चेहरा पहली नज़र में ही पहचान लिया था,
ये वही लड़की थी जिसे मैंने आर्टिकल में देखा था। उसके बाद मैंने दूसरा बॉक्स खोला, उसमें अलग चीज़ें थी और अलग लाइसेंस, और इसमें एक मिडल एज आदमी था। और तब मुझे समझ आया वो उन लोगों को वार्निंग नहीं दे रहा था, वो ही वो चीज़ है जो उन्हें गायब कर रहा था। और तभी पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। मैं तुरंत पलटा और अब दरवाज़ा खुला था और वो दरवाजे में खड़ा था, एग्ज़िट ब्लॉक करते हुए। और वो एक गहरी आवाज़ में कहने लगा, आखिरकार सब समझ ही जाते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। यहाँ सिग्नल नहीं मिलता है और सबसे पास का शहर 70 किलोमीटर दूर है, और यहाँ तुम्हारी चीख सुनने वाला भी कोई नहीं है। एंड ये सुनते हुए मैंने जब उसे ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि उसके हाथ में कुछ था, रस्सी जैसा एक कॉर्ड। मैं डर के मारे पीछे हटकर सेल्फ से लग गया और मेरा हाथ किसी भारी चीज़ से टकरा गया, जो था एक पाना, पुराना जंग लगा हुआ पाना, लेकिन मजबूत। उसने मुझसे कहा, ये करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम कॉर्पोरेट करोगे तो सब आसान रहेगा। एंड वो आगे बढ़ा। फिर क्या होना था, मैंने वो पाना उसके सर पर मारा, वो लड़खड़ाया और दीवार से जा टकराया। मैंने ये देखने का वेट नहीं किया कि वो गिरा या नहीं। मैं उसके पास से भागता हुआ मेन स्टोर में घुस गया, लेकिन फ्रंट डोर अभी भी लॉक था। तो मैंने काउंटर के पास से एक स्टूल उठाया और शीशे पर ज़ोर से मारा। ग्लास क्रैक हुआ पर टूटा नहीं। तो मैंने फिर मारा और फिर से पीछे से उसकी आवाज़ आ रही थी, उठते हुए, गाली देते हुए। तो मैंने हड़बड़ाहट में फिर तीसरी बार मारा तो शीशा टूट गया। मैंने बचे हुए गिलास को स्टूल से गिरा दिया और विंडो फ्रेम से बाहर चढ़ गया। शीशे के कुछ टुकड़े मेरे हाथ और पैर में घुस गए, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बाहर ज़मीन पर गिरा और सीधे अपनी गाड़ी की तरफ भागा। अच्छी बात यह थी कि मेरी कीस अभी भी मेरी पॉकेट में थी। मेरा फ़ोन कप होल्डर में ही पड़ा था, बिल्कुल वहीं जहां मैंने छोड़ा था। मैं गाड़ी में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और जाने लगा। और एक आखिरी बार मैंने रियर व्यू मिरर में उसे देखा। वो टूटे हुए विंडो से लड़खड़ाता हुआ बाहर आ रहा था। मैंने एक्सीलेटर पूरी तरह दबा दिया और मैं पूरा 1 घंटे बिना रुके ड्राइव करता रहा। जब आखिरकार मैं एक सिटी में रुका तब मेरे हाथ इतने काँप रहे थे कि मैं फ़ोन भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। एंड अभी भी मैं गाड़ी में ही बैठा था। डोर्स लॉक्ड थे एंड इंजन ऑन था। और मैंने पुलिस को कॉल किया। वो लोग अब उस पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं एंड उन्होंने बोला है, जहाँ हो वहीं रहो, एक ऑफिसर तुम्हारे पास आ रहा है। एंड मैं बार बार मिरर्स चेक कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है शायद पीछे से हेडलाइट्स दिख जाएंगी। और अब सूरज निकलने लगा है। मुझे रिलीफ फील करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब मैं विंडो से बाहर निकला था, गाड़ी की तरफ भागा था, तो मैंने एक बार स्टोर की तरफ पलट कर देखा था। मैंने टूटे हुए ग्लास के थ्रू सिक्योरिटी मॉनिटर देखा था और वो फिगर अभी भी स्क्रीन पर खड़ा था, पार्किंग लॉट में। लेकिन वो मेरी गाड़ी के पास नहीं था। वो बिल्कुल उस जगह खड़ा था जहाँ मैं विंडो तोड़ते वक्त खड़ा था। मुझे नहीं पता मॉनिटर पर क्या चल रहा था। मुझे नहीं पता वो सच में लूप था या कुछ और ही। मुझे ये भी नहीं पता कि उसने सब कुछ लोगों को डरा कर रोकने के लिए बनाया था या उन झूठों के नीचे कोई सच छुपा हुआ था। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कभी इस हाईवे पर दोबारा ड्राइव नहीं करूँगा। और अगर कभी तुम्हें किसी पेट्रोल पंप पर दिखे कि अगला स्टॉप 70 किलोमीटर बाद है, तो भूल कर भी मत रुकना, सीधे आगे निकल जाना। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। एंड पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड कमेंट में बताना आपको अगला वीडियो किस टॉपिक